सपाक्ष पार्टी द्वारा आज सपाक्ष क्रांति दिवस के अवसर पर दशहरा मैदान विठल मार्केट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पेंशनरों द्वारा अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी पेंशनर और अपनी मांगों को लेकर सामाजिक बंधु उपस्थित हुए। सपक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज जमकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से परेशान हो रहे लोगों के बारे में बताया। साथ ही सहारा समूह द्वारा धोखेबाजी कर जनता से पैसे हड़प कर अभी तक नहीं लौट आए उसे पर भी जमकर बरसे। अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम पूरे जोर से 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार सरकार भी हम ही बनाएंगे। हम सभी मिलकर एक नया मध्य प्रदेश की रचना करेंगे जिसमें कोई भी युवा वर्ग हो, वृद्धि हो, माता बहनें, इन सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सपक्ष पार्टी वचनबद्ध है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहे नाबालिगों पर अत्याचार बंद नहीं हो रहे हैं। गृह विभाग भी इस और अनदेखा कर रहा है। क्यों ना करे जब प्रदेश का मुखिया ही प्रदेश के बारे में सोचने में अब सक्षम नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बताया कि सरेआम भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बरगला कर रिश्वत देने का काम कर रही है। बहनों के नाम पर मध्य प्रदेश का खजाना अपनी यात्राओं में खर्च कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला ने आज भारी मंच से कहा कि आने वाले चुनाव में हम बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी 17 सूत्री मांगे यदि सरकार द्वारा जल्द ही पूरी नहीं होती है तो अगले चरण में और भी उग्र आंदोलन होगा। 2018 से इसका प्रारंभ हुआ था और तब से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ये दो बातों से प्रारंभ हुआ था। पहला, पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए, और दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट जैसा काला कानून जिसमें 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करने के लिए। इसके पश्चात राजनीतिक दल का जन्म हुआ और सपाक्ष हर साल जो है किसी न किसी रूप में मनाती है। इस बार जो सहारा के हमारे लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है वो, और दूसरा जो है जो पेंशनर्स हैं जिनका हक नहीं मिल रहा है, उनके लिए आयोजित किया गया है। और आज हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इस देश में युवाओं के बाद सबसे ज़्यादा पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सुविधा का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केवल दोनों हाथ से पैसे लुटाना पर्याप्त नहीं है। जनता सभी समझती है। आपके किसी के पैर धोने या पैर पूजने से समस्या हल नहीं होगी। समस्या जब हल होगी जब लोगों को आप वाजिब हक देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ की सुविधा देंगे, जब आप जो है पदोन्नति में आरक्षण खत्म करेंगे। एक समान सिविल कानून सरकार लाना चाहती है। हम कहते हैं कि एक समान क्रिमिनल कानून भी लाइए, सब नागरिकों को समान हक दीजिए, सभी को जो है समान रूप से ट्रीट कीजिए। वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उससे आप प्रसन्न हैं? नहीं है? बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सरकार केवल जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए जाति आधारित घोषणाएं करती है, जाति आधारित सम्मेलन करती है और जाति के आधार पर ही सब काम कर रही है, जाति और धर्म के आधार पर। जबकि हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और हम जो है इन सब जाति और धर्म से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। हीरालाल जी, 450 रुपये जो सिलेंडर का वादा कर रही है सरकार, मगर उनकी एक शर्त है कि उनके पति के नाम जो पासबुक है अब वो पत्नियों का नाम करवा देते हैं। ये क्या सही है? ये देखिए, चुनाव का झुंझुना है। चुनाव तक सब चलेगा, चुनाव बाद सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जो लाडली बहना के नाम से ये राशि दे रहे हैं 1000, 1500, फिर के नाम 3000 देंगे, फिर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं इधर, इससे निश्चित है कि ये एक हाथ देंगे दूसरे हाथ लेंगे। इन्होंने अभी जो सीनियर सिटीजन्स जो निराश्रित पेंशन दे रहे थे बुजुर्गों को, वो बंद कर दी थी बीच में। इन्होंने पेंशनरों का पैसा बंद कर दिया और आगे चल के ये या तो सभी प्रकार का पैसा बंद करेंगे और इन्हीं को देंगे या फिर जो है उनको बंद करेंगे। पेंशनरों को 600 रुपये जो पेंशन मिल रही है, उनको ये कहा था कि उनको लाडली बहना में जोड़ा जाएगा, मगर आज भी उनको मुझसे वंचित है, उनको 600 रुपये ही मिल रहे हैं। तो ये क्या छलावा है सरकार का? बिल्कुल छलावा है। एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से ले लेते हैं। आज महंगाई जैसे ही ये देने की घोषणा करते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, सभी कीमतें बढ़ जाती है और लोग परेशान। शिवराज जी 1000 रुपये दे के 800 रुपये का जीरा कर रहे हैं, किस तरह का सही है? इससे महिलाएं ज़्यादा खुश हो रही हैं क्या? महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है। महिलाएं ये समझ रही है कि ये चुनावी झुंझुना उन्हें पकड़ाया गया है। चुनाव के बाद कुछ नहीं होना है, महंगाई के। सपाक्ष वेलफेयर फाउंडेशन के हिसाब से आने वाले में चुनाव के अंदर
आप कहाँ रोड़ा पैदा कर सकते हो, किस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे? देखिए, आज सहारा जैसी चीट फंड कंपनियों के और भी कंपनियां हैं, और भी छोटी छोटी कुकुर मुत्ते जैसी उग गई है। इस प्रदेश में ही लगभग 1 करोड़ हितग्राही हैं, उनका 20,000 करोड़ से अधिक रुपया वो हुआ है। सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन के झंडे तले विगत 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी दी है, FIR भी कराई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। ये आश्चर्य है कि उन्हें 1 करोड़ लोगों हितग्राहियों की चिंता नहीं है। अभी इतना करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, केवल अमित शाह ने इतना कराया है कि साहब इनको 10-10 हज़ार रुपये दे दीजिए। ये टोटल फंड का 5% ही मिलेगा लोगों को, उससे क्या होगा? 95% का क्या हिसाब होगा? सरकार गर्दन पकड़ लेती, इनकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ रही? हीरा व्यापारियों से लेकर कई लोग हिंदुस्तान का पैसा निकाल कर विदेश जा चुके हैं, तो क्या उसमें सरकार का हाथ लगता है, केंद्र सरकार का? देखिए, केंद्र सरकार के आसपास जो है, केंद्र सरकार एक काम कर रही है, अपनी जेब तो वो लगा नहीं रही है, दूसरों की जेब खूब लगा रही है और दूसरों की जेब खूब भर रही है, ताकि चुनाव आने पे या मौका आने पे वो उनका साथ दे। हमारे अध्यक्ष महोदय भी साथ में। अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि चलिए सर, आप बताइए। सपाक वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत बड़ा सेशन है, आप गरीबों के लिए, हित के लिए काम करते हैं। आने वाले टाइम के अंदर आप अपनी सोसाइटी में क्या कर सकते हैं? गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर गरीबों के लिए कर रहे हैं। न्याय के लिए बात करूंगा, मैं न्याय के लिए काम कर रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ूंगा जिंदगी भर। अपना वचन पत्र में कभी निकाला? हमारा जो वचन पत्र है, मेरा तो ये है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को मिलना चाहिए, हमारे युवाओं को भी मिलना चाहिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ना आज हमारी नारियों को मिल रहा है, लाडली बहनों को न्याय मिल रहा है, ना युवाओं को न्याय मिल रहा है। 1 करोड़ प्रदेश में युवा मेरे बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या है? तो आज हमारे वरिष्ठ नागरिकों को न्याय नहीं, कहाँ है? आज पेंशनर लोग घूम रहे हैं, पेंशनर बंद कर दी, कहाँ का न्याय है? आपने रेलवे में आपने मेरे जो 50% छूट मिलती, कहाँ का न्याय है? आपने तो योजनाएं लाते हैं केवल अपनी किताबों में, अरे क्रियान्वयन तो करो योजनाएं। आप हर योजना लाते, जाति का लाना है तो गरीबी के आधार पर लाइए। योजनाएं गरीबी के आधार पर होना चाहिए, सारी व्यवस्था एक मापदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सपाक वेलफेयर सोसाइटी अपने विधायक खड़ा करने की उम्मीद में है क्या? चुनाव जीता जाता है मैनेजमेंट से। ये मैनेजमेंट से नहीं चुनाव जीता, आप तो रिश्वत से जीता जाता है, धन से जीता है। काय का मैनेजमेंट? आप पैसा दो तो जीत लो। आप फंडिंग करवाते हो, दारू पिलवाते हो लोगों को, दुनिया भर का चोरी चमारी, इससे बड़ी रिश्वत क्या दोगे? सपाक से वेलफेयर सोसाइटी अपना विधायक लाना चाहती है क्या? बिल्कुल लड़ाएगी, चुनाव लड़ाएगी। सपाक वेलफेयर फाउंडेशन किसी न किसी में साथ के मिलकर समझौता करके चुनाव लड़ाएगी और ये बताएगी अगर सारा इंडिया का पैसा नहीं मिला तो पूरे मध्य प्रदेश में सारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता चुनाव में लड़ेंगे, पेंशनर साथी भी लड़ेंगे, युवा भी लड़ेंगे, नारियां भी लड़ेंगी, लाडली बहनाएं भी चुनाव लड़ेंगी, हर व्यक्ति वो चुनाव लड़ेगा जो न्याय नहीं मिल रहा है। भांजियां भी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनके लिए भी लड़ाई सबके लिए। आप अपने कितने विधायक खड़ा करने के इसमें? तो हम तो 230 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूँ। तो सब जगह जहाँ से जो बोलेगा हमें चुनाव लड़ना लड़ेगा। जो आने वाले टाइम खुला चैलेंज है सरकार के लिए आपको? चैलेंज तो पहले से है, चैलेंज तो 2018 से माई के लाल ने चैलेंज किया है और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। और कब जब तक चैलेंज करवाओगे? चैलेंज ही चल रही गाड़ी। ठीक।